नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान की पांचों विद्युत निगम को लेकर एक परिपत्र चल रहा है। कल से नोटिफिकेशन बोल सकते हो आप इसे, एक अपडेट बोल सकते हो इसे, जिसमें पदों का विवरण दिया गया है और भर्ती कब होगी इसका एक छोटा सा विश्लेषण दिया हुआ है। हम इस वीडियो में बात करेंगे उसके मायने क्या है, भर्ती के क्या चांसेज है, डिपार्टमेंट की पोजीशन, पिछले 10 वर्षों में किस तरह से परिवर्तन हुआ है, तो आगामी 4-5 वर्षों में डिपार्टमेंट में क्या होने वाला है, पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे। कंप्लीट वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखना। इस नोटिफिकेशन को देखते हुए कुछ पॉइंट आपके सामने रखेंगे। ये मेरे पर्सनल विचार है, हो सकता है कि आप इससे सहमत हो अथवा नहीं भी हो। दोनों विचारों के लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप अपने विचार कमेंट कर सकते हैं। मेरे विचारों से सहमत हो जाओ तो लाइक वाला बटन ज़रूर दबाइए, अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचाइए ताकि वो भी अवेयर हो जाएं, अपने स्ट्रेटेजी में कुछ बदलाव कर सकें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के न्यूज़ नोटिफिकेशन और अपडेट इस चैनल पर हम आपको प्रोवाइड करवाते रहते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले ये पांचों कंपनियों का ब्यौरा है जिनमें टेक्निकल और मंत्रालय कर्मचारियों की सीटों का विवरण दिया गया है। कितनी सीटें किस पद के लिए खाली है ये इन्होंने थोड़ा सा जिक्र किया है। मैं एक बार थोड़ा बोल कर बता देता हूँ ताकि बाद में और हम देखें। अगर इस पूरे परिपत्र को देखें तो सबसे बुरी स्थिति नज़र आ रही है प्रसारण निगम की, जबकि हमें वो सबसे अच्छा डिपार्टमेंट लगता है। यानी जनरली हम ये मानते हैं कि यार प्रसारण तो सबसे बेटर होगा ही। क्योंकि प्रसारण बीच की कड़ी होता है। उत्पादन निगम से इलेक्ट्रिसिटी लेनी होती है और डिस्ट्रीब्यूशन को देना होता है। डिस्ट्रीब्यूशन से पैसे लेने होते हैं, उत्पादन को देने होते हैं। तो अपन ये मानते हैं कि ये बीच की कड़ी और ये बिल्कुल सॉलिड होती होगी। लेकिन अगर इस परिपत्र को देखें तो सबसे बुरी स्थिति इसी के नज़र आ रही है, क्योंकि इन्होंने हर पदों के लिए साफ साफ कह रहे हैं कि हमारे पास कोई पद खाली है ही नहीं। एक जूनियर अकाउंटेंट की 19 सीटें ये कह रहे हैं हमारे पास खाली है, जिन पर हमें भर्ती की ज़रूरत है। इसके अलावा किसी पद के लिए इन्होंने एग्री नहीं किया। मिनिस्ट्रियल स्टाफ, मंत्रालय कर्मचारियों के लिए देखो, ना तो इन्हें स्टेनोग्राफर की ज़रूरत है, ना ही इनको जूनियर असिस्टेंट की यानी एलडीसी की ज़रूरत है, एक सीट के अलावा। अब अगर हम और देखें तो यहाँ पर देखो, एलडीसी अगर आप लगना चाहते हैं तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी थोड़ी बहुत नज़र आ सकती है। 237 सीटों के लिए भर्ती आ सकती है, जिसमें प्रसारण निगम में नहीं आएगी और अजमेर वितरण में नहीं आएगी। उत्पादन निगम में 62 और जयपुर में 104, जोधपुर डिस्को में 71। ये एलडीसी की सीटें हैं, जूनियर असिस्टेंट या कमर्शियल असिस्टेंट बोलते ना, तो ये सीटें हैं। चलो, इनसे तो हमें वैसे भी खैर क्या मतलब था। जो आईटीआई वाले बच्चों के लिए पोस्ट है ना, देखो वो पोस्ट है टेक्निकल वर्कमैन। आ जाओ, इन पर एक नज़र डालते हैं। मेरे दोस्त, सिचुएशन तो सही नहीं है। और देखो, मैं तो हकीकत बताता आया हूँ, कई बार बातें मेरी कड़वी लग जाती है बच्चों को और बच्चे परेशान होते हैं, लेकिन सामने नज़र आ रहा है। देखो, तीनों वितरण कंपनियों के सहित प्रसारण निगम भी कह रहा है कि हमारे पास आईटीआई होल्डर टेक्नीशियन थर्ड के लिए कोई सीटें खाली नहीं है। वितरण निगम की तीनों कंपनियों ने अभी 1512 पदों पर वैकेंसी कर दी। वो कह रहे हैं बिल्कुल 1512 पद ही हमारे खाली थे और वो हमने भर लिए। अब उस दौरान कोई रिटायर हुआ है कि नहीं, तो उस क्रूशियल स्थिति को इन्होंने इंक्लूड नहीं किया। केवल एक उत्पादन निगम ऐसा है जहां वो बता रहे हैं कि 681 पद खाली है जिन पर भर्ती संभावित है। कब भर्ती होगी उस पर भी मैं बात करूंगा, क्या तरीका रहता है। और पहले तो ये बताऊं कि ये अपडेट क्या है। जहां तक मेरा मानना है, ये अपडेट विधानसभा में संबंधित विभाग के मंत्री से कोई एक विधायक जब क्वेश्चन पूछता है तो ये ब्यौरा पटल पर रखा जाता है, पुट किया जाता है। मान लीजिए किसी विधायक ने सवाल किया कि पांचों विद्युत निगम में कर्मचारियों की सैंक्शन स्ट्रेंथ, वैकेंट स्ट्रेंथ सीट
हमें बताइए कितनी है और आप भर्ती करने पर क्या विचार कर रहे हैं। ये 3 सवाल वो पूछ लेते हैं। तो फिर संबंधित विभाग के जैसे ऊर्जा मंत्री है तो वो ये ब्यौरा सामने रखते हैं। मुझे लगता है ये वही ब्यौरा है, क्योंकि इसमें नीचे जो 2 पॉइंट लिखे हुए हैं ना, उनसे यही नज़र आ रहा है। खैर, विवरण दिए जाते हैं। तो कुल मिलाकर एक तो ये देख लें कि ITI वाले बच्चों के लिए अब जो चांसेज या उम्मीद जो बची है ना, वो केवल उत्पादन निगम में 681 सीट है। और बताऊँ आपको मैं, बहुत सारे बच्चे इसमें आएंगे। रिसेंटली टेक्निकल हेल्पर में जितने भी लगे ना, उनमें से 90% बच्चे, चलो 90 नहीं तो 60% कर लेते हैं, 60% बच्चे उत्पादन निगम में ट्राई करेंगे। दूसरी साइडों में जितने भी लगे हुए, जैसे कोई रिसेंटली हरियाणा लाइनमैन में लगा है, पंजाब ट्रांसमिशन में लगा है, कहीं और लगा है, जैसे कोई NVS में लगा है, तो वो सारे के सारे बच्चे भी उत्पादन निगम में आना चाहेंगे। कंपटीशन बड़ा टफ होता है। दूसरी बात, उत्पादन निगम और प्रसारण निगम में लास्ट वैकेंसी 2013 में हुई थी। हम ये मान रहे थे कि 10 वर्षों में स्थिति सुधरेगी तो सीटों की संख्या बढ़नी चाहिए। प्रसारण निगम में तो आज भी स्थिति 0 है। वो कह रहे हैं 2013 के बाद में हमारा कोई, एक तरह से तो यही हुआ ना कि 2013 के बाद में प्रसारण निगम में कोई कर्मचारी रिटायर ही नहीं हुआ तो सीट खाली नहीं हुई। दूसरी बात, नया प्रसारण के कोई GSS बने ही नहीं तो फिर नए टेक्नीशियन की ज़रूरत हुई नहीं। यही 2 मायने निकाल सकते हैं अपन, और तो क्या करें। तो वो ये कह रहे हैं अब 2013 के बाद में देखो, अभी तक 10 वर्षों में प्रसारण निगम में सीटें खाली नहीं हुई, तो क्या अगले 4-5 साल में कुछ हो सकता है क्या? क्रूशियल स्थिति है। विद्युत विभाग अकेले पर आप टिके हुए ना रहे। अब जैसे कई बच्चे कह रहे थे आप टेक्निकल हेल्पर की नई भर्ती निकलवाने का प्रयास करें या जो भी, आज आप ऊर्जा मंत्री जी के पास चले जाएं, उनके पास एक सीधा और स्पष्ट रिप्लाई होगा कि सीटें खाली नहीं है। पहले भी तो जब आपने आंदोलन किया था 1500 जो पद थे उनको कि 6000 किया जाए, तब भी तो उन्होंने साफ साफ कहा था ना कि सीटें खाली नहीं है। अब तो ये ब्यौरा ऑफिशियल आउट हो चुका है, उनके पास तो एक सीधा सा रिप्लाई है। सवाल या बात यह है कि उत्पादन निगम में केवल भर्ती आ सकती है, कंपटीशन टफ होगा। अब भी अगर आप लापरवाही कर रहे हैं, अच्छी मेहनत नहीं कर रहे हैं, कंटिन्यूटी नहीं रख रहे हैं, कहीं ना कहीं आप पिछड़ जाएंगे। अभी 2023 में जो बच्चे सेलेक्ट हुए ना, उनमें से बहुत सारे बच्चों ने 2018 वाला पेपर दिया था लेकिन सीरियस नहीं थे। 5 साल पिछड़ गए केवल वैकेंसी को हल्के में लेने में। 2023 वाली आपने हल्के में ले ली, आप पिछड़ गए। इसको और हल्के में ले लोगे और पिछड़ जाओगे, क्योंकि अगले 4-5 साल में स्थिति सुधरेगी नहीं, स्थिति और बिगड़ेगी। ये ध्यान से सुन लेना। और सबको पता है, जितने आपके दोस्त लगे हुए हैं ना वितरण में, उनसे पूछना विभाग की क्या हालात है, उनको भी पता है। कई बार डरते हैं कि ये कैसे सर्वाइव करेगा डिपार्टमेंट, कितने टाइम तक चलेगा, बड़े कंफ्यूज रहते हैं, लगे हुए होते हैं वो भी। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि उत्पादन निगम 681 पदों पर भर्ती करेगा। 681 पदों में भी 4 ग्रुपों में वैकेंसी डिवाइड होगी। इलेक्ट्रीशियन की मैक्सिमम 250 वैकेंसी हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होगी। 250 पद इलेक्ट्रीशियन के आ जाए तो समझ लेना बहुत बढ़िया आ गई है, और कुछ भी नहीं है। अब सुनो, हेल्पर सेकंड, तो मेरे दोस्त ये नॉन टेक्निकल पोस्ट है, केवल 10th पास होती है। इसमें ITI वालों का कोई लेना देना ही नहीं है, और उसमें भी उत्पादन प्रसारण और जोधपुर में कोई सीट नहीं है, केवल जयपुर और अजमेर में सीटें हैं। अजमेर TSP एरिया में चला जाएगा, आपको वैसे ही फॉर्म नहीं भरने देंगे, केवल जयपुर बचेगा। इसमें भी आपको लोग बहुत कंफ्यूज करेंगे। टेक्निकल हेल्पर सेकंड की आ गई नई भर्ती, कोचिंग सेंटर वाला नहीं करेगा कंफ्यूज, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ। कोई भी हो, मैं हूँ, कोई और है, जितने भी बड़े हैं कोचिंग वाले या कोई और, वो कतई आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे। वो ये नहीं कहेंगे कि ये टेक्निकल हेल्पर सेकंड की भर्ती आ गई। आपको यूट्यूब पे क्लिक बेट मिलेगा, यूट्यूब पे आपको बताएंगे जो तथाकथित एक्सपर्ट होंगे वो टेक्निकल हेल्पर सेकंड। अरे भाई, ये हेल्पर थर्ड है, टेक्नीशियन थर्ड है, ये हेल्पर सेकंड। ITI वाले को आप 10वीं पास वाले से ऊपर कैसे रख सकते हैं? तो हेल्पर सेकंड और टेक्नीशियन थर्ड में फ़र्क होता है। तो उनकी सीटें कितनी खाली है, क्या है, फिर इसका कोई ज़्यादा ओपिनियन या मतलब ही तो नहीं बचता हमारे लिए। बात यह है कि उत्पादन निगम में सीटें खाली है, उत्पादन निगम में ही भर्ती आ सकती है, और वितरण में भैया, प्रसारण में कोई संभावना अब नहीं लग रही। देखो, मुझे इस तरह की चीज़ें लग रही है, क्योंकि आप भर्ती की मांग करने जाएंगे, वो साफ साफ कहेंगे सीटें खाली नहीं है। सैंक्शन स्ट्रेंथ कितनी है, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय कितने हैं, नंबर ऑफ वैकेंसी के लिए 0 कर दिया उन्होंने। तो बड़ी क्रूशियल स्थिति क्रिएट कर दी हमारे लिए। बात यह है कि गुरुजी वैकेंसी कब आ सकती है?
स्पष्ट लिख रखा है भैया इन्होंने, क्या कि ये 500 विद्युत निगम जो है ये टेक्निकल कैडर और इन सहित में भर्ती की ज़रूरत है और ये प्रपोजल सरकार को भेजा हुआ है। जैसे ही इनिशिएट मिल जाएगा हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर देंगे अब वो वैकेंसी का, ऊपर जितनी भी भर्तियां हैं उन सब का, आफ्टर ऑब्टेनिंग अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। स्पष्ट लिख रखा है, यानी ये राजस्थान सरकार में अप्रूवल के लिए गई हुई है। सरकार कब अप्रूवल देती है, जैसे ही अप्रूवल मिलेगा वैकेंसी आ जाएगी। अप्रूवल जनरली मिलता है तो अप्रैल मई में मिलेगा, फिर आगे आचार संहिता लगने के संभावना रहेगी क्योंकि दिसंबर 2023 में राजस्थान में चुनाव होने हैं। आचार संहिताओं में किसी तरह के ऑर्डर वगैरह निकलते नहीं हैं जनरली, तो चांसेज है कि ये वैकेंसी सरकार से अप्रूवल मिलते ही आ जाएगी। अप्रूवल नए फाइनेंशियल ईयर में ही मिलेगी। इस मार्च के 20 दिनों में बहुत कम चांसेज है, तो अप्रैल मई में बहुत ज़्यादा संभावना है कि ये वैकेंसी हमें देखने को मिल जाए। एक और परिपत्र मेरे पास है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इसमें क्या किया इन्होंने, वो एक नीचे जो था वो उत्पादन का था, ये जयपुर विद्युत का है, ये प्रसारण निगम का है। इस पूरे परिपत्र को आप देखेंगे, आपके पास भी है ही खैर, इस पूरे परिपत्र में ITI होल्डर टेक्नीशियन का कहीं नाम ही नहीं लिया गया। इन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया कि हमारे पास कोई सीट खाली है क्या। तो जयपुर वितरण को भूल जाओ, प्रसारण को भूल जाओ। उत्पादन निगम क्या कह रहे हैं, उत्पादन निगम यहाँ नीचे कुछ सीटें बता रहे हैं जिनमें ये कह रहे हैं, ठीक है ना, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम है। इसमें इन्होंने बोल दिया कि जो टेक्निकल वर्कमैन है 1040 होने चाहिए, 369 काम कर रहे हैं, 681 खाली है बस, और किसी का कोई अपडेट ही नहीं आया। कुल मिलाकर बात यह है कि स्थिति बहुत क्रूशियल है। वैकेंसियाँ कैसे आएगी, कितनी आएगी, तो मौके हाथ से जाने मत दो। हम YouTube पे फ्री में बहुत कुछ करा रहे हैं, फ्री में गाइडेंस दे रहे हैं, सदुपयोग कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।